नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की राजनीतिक स्थिरता, जनहित के प्रमुख मुद्दों और विकास कार्यों पर सार्थक चर्चा के उद्देश्य से सर्वदलीय बैठक की। आपको बता दें, इस अहम बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया था। बता दें कि बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई विपक्षी दलों के नेता जो हैं वो मौजूद रहे। नेताओं ने प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे और सरकार को सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक में कहा कि प्रदेश की तरक्की के लिए सभी दलों का सहयोग जो है वो जरूरी है। हम समन्वय और संवाद के माध्यम से विकास की गति को तेज करना चाहते हैं। तो आपको बता दें, सीएम ने ये सर्वदलीय बैठक की थी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा किया गया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जैसलमेर के पोखरण और बाड़मेर में बीती रात हुए पाकिस्तानी ड्रोन अटैक के बाद अब जगह जगह ड्रोन मिसाइल के टुकड़े मिल रहे हैं। आपको बता दें, जैसलमेर के भागू के गांव के पास शनिवार यानी आज सुबह करीब 4:30 बजे धमाका हुआ और करीब 10 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा हो गया। वहीं स्थानीय निवासी शकूर खान ने बताया कि सुबह 4:30 बजे एक साथ 3 धमाके हुए। शायद पाकिस्तान ने मिसाइल दागी थी। मिसाइल खेत के आगे और कुछ मकानों के आगे आकर गिरी। वहीं खेत, आंगन और घर के बाहर मशीनरी और मलबा जो है वो गिरा हुआ मिला। आपको बता दें, इस दौरान तेज धमाका भी हुआ और तकरीबन 5 किलोमीटर के एरिया में मलबा गिरा हुआ नजर आया। चारों तरफ धुआं हो गए थे। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय सेना ने हमलों को विफल कर दिया और ड्रोन मारकर गिरा दिए। वहीं भारत पाक के बीच चल रहे इस तनाव के बीच बॉर्डर से सटे 4 जिलों में पंचायत राज के उपचुनाव को भी जो है वो स्थगित कर दिया गया है। तो आपको बता दें, कल हुए धमाके में जैसलमेर में मिसाइल गिरा और ये मिसाइल इतना हेवी था कि बड़ा गड्ढा जो है वो देखने को मिला। धमाके से लोगों की नींद जो है वो उड़ गई। लोग जो है वो लगातार बोल रहे थे कि उन्होंने मलबा देखा, चारों तरफ धुआं ही धुआं उन्हें दिखाई दिया। लगभग 4:30 बजे सुबह की ये घटना जो है वो बताई जा रही है, जहां पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले को हालांकि भारतीय सेना ने उसे विफल कर दिया, लेकिन फिर भी वहां पे जगह जगह ड्रोन के टुकड़े जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जैसलमेर से है, जहां पाक भारत तनाव के बीच सुबह सुबह धमाके जो है वो सुनाई दिए। कुछ ड्रोन मिसाइलें जैसे के भी कुछ टुकड़े भी वहीं दिखाई दिए। वहीं आपको बता दें, बीकानेर के 4 जिलों के बाजार जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही श्री गंगानगर में बिजली काट दी गई है। बता दें कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, किशनगढ़, अजमेर और उत्तर लाई बाड़मेर एयरपोर्ट 14 मई तक जो है वो बंद रहेगा। इससे पहले ये जो बंद होने का ऐलान किया गया था वो 10 मई किया गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट जो है वो 14 मई तक जो है वो बंद रहेंगे। फैसला ये भी लिया गया है कि जैसलमेर और बाड़मेर में जो धमाके हुए उसके बाद से ये सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया। योजना के तहत लगभग 13 करोड़ की लागत से यहाँ पर 12 रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है। जो यहाँ पर जिस तरह की आम लोगों को असुविधाएं थी, भारत सरकार द्वारा उनमें सुधार किया गया है। 12 से राजेंद्र नामा, इंडिया वॉइस। पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन के उन्नयन हेतु खर्च किए जा रहे हैं। इसमें स्टेशन का पुनर्निर्माण, इसमें यात्री प्रतीक्षालय, स्टेशन भवन, टॉयलेट, यात्रियों की छाया कवर शेड और स्टील बेंचें, प्रकाश व्यवस्था, फुट ओवर ब्रिज का निर्माण इत्यादि किए जा रहे हैं। शहर के दूसरे छोर से यात्रियों को आने के लिए उस तरफ भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 का निर्माण किया जा रहा है। पार्किंग की जगह बनाई गई है। यात्री प्रतीक्षालय उधर दिए जा रहे हैं। साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो अभी इस समय थोड़ा छोटा है, उसका विस्तार किया जा रहा है।
इसमें यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। 12 से लगभग 10 गाड़ियां प्रतिदिन गुजरती हैं। साथ ही 8 साप्ताहिक गाड़ियां हैं। इस सेक्शन से गुजरने वाली सभी गाड़ियां लगभग 12 स्टेशन पर ठहरती है और 12 के यात्रियों के लिए बहुत सुविधाजनक कार्य किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। आपको बता दें, भारत पाक के बीच जो तनाव बढ़ता जा रहा है, इसी बीच जैसलमेर में लॉकडाउन लगाने का भी आदेश दे दिया गया है। आपको बता दें, कल जैसलमेर में जो है वो ड्रोन हमला हुआ, उसके बाद से अब लॉकडाउन लगाने का आदेश जो है वो दिया गया है। इसके साथ ही सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों से ये आदेश दिया गया है कि सभी जो दुकान है, प्रतिष्ठान है, उसे बंद कर दिया जाए। तो ये खबर जैसलमेर से आपको हम बता रहे हैं, जहां अब लॉकडाउन जो है वो लगाया जाएगा। प्रशासन ने सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों से ये अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने कारोबार जो है वो बंद कर ले। ये फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अशांति से जो है वो बचा जा सके और सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। तो प्रशासन की ओर से लोगों से सहयोग की उम्मीद भी की जा रही है, ताकि स्थिति को शांतिपूर्वक नियंत्रित किया जा सके। तो अब आपको बता दें कि जल्द ही जैसलमेर में लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है होने वाली है, क्योंकि सभी प्रतिष्ठानों और दुकानों को बंद करने के आदेश जो हैं वो प्रशासन की तरफ से दे दिए गए हैं। पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ये बड़ा फैसला जो है जैसलमेर प्रशासन की तरफ से लिया गया है। तो कल जैसलमेर में जो है वो ड्रोन हमला हुआ था। हालांकि भारतीय सेना ने उसे निरस्त कर दिया, लेकिन उसके बाद से तनाव की स्थिति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला जो है वो लिया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जैसलमेर में जल्द ही लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही क्योंकि जितने भी प्रतिष्ठान है, जितने भी दुकान है, उन्हें आदेश दे दिया गया है कि वो जल्द से जल्द अपने कारोबार जो है वो बंद कर ले, ताकि किसी तरह की कोई घटना हो उससे पहले सुरक्षित जगहों पे उन्हें रखा जा सके। तो जैसलमेर में जल्द ही लॉकडाउन की स्थिति जो है वो होने वाली है। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों से अपील किया गया है कि अपनी दुकानें जो हैं वो जल्द से जल्द बंद कर लिया जाए। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर यह फैसला जो है वो प्रशासन की तरफ से किया गया है। दुकानों और प्रतिष्ठानों से यह अपील की गई है कि वो जल्द से जल्द अपने कारोबार जो है वो बंद कर ले। तो जिस तरीके से कल जैसलमेर में ड्रोन हमला देखा गया, ये हमला हालांकि भारतीय सेना की तरफ से निरस्त कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां अलर्ट की स्थिति जो है लगातार बनी हुई है, क्योंकि जितने भी बॉर्डर वाले एरिया हैं पाकिस्तान की तरफ से अटैक जो है वहीं पे किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और इसी को ध्यान में रखते हुए जैसलमेर में लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति के फेवर में प्रशासन जो है वो नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, इसे लेकर दुकानदारों और प्रतिष्ठानों से भी ये अपील की गई है कि वो जल्द से जल्द अपने कारोबार को जो है वो बंद कर दे और ये फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए लिया गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इमरान रियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, जिस तरीके से कल जैसलमेर में ड्रोन हमला हुआ, उसके बाद से लगातार प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे हो गई है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि जल्द ही जैसलमेर में लॉकडाउन जो है वो लगाया जा सकता है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? प्रज्ञा, कल जो एक्टिविटी हुई है बॉर्डर पे, जैसलमेर बॉर्डर पे और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में जी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी ने प्रदेश स्तर पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जी, और अपने जो अधिकारी गण थे, पुलिस गण थे, उनसे सारी समीक्षा बैठक करी और जैसलमेर को लेके और सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं राजस्थान के, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, इनमें जो है लॉकडाउन की स्थिति का आदेश दिया है कि लोग अपने घरों में रहें, दुकानें बंद रखें और किसी भी तरह सड़क पे एक्टिविटी ना करें, क्योंकि अभी सीमा पर तनाव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। प्रज्ञा जी बिल्कुल इमरान, क्योंकि जिस तरीके से कल ड्रोन अटैक हुआ और गड्ढा भी जो है वहां के ग्रामीण वासियों ने भी बताया कि किस तरह ये धमाका 4:30 बजे सुबह हुआ। ऐसे में जब लॉकडाउन की स्थिति आती है इमरान, तो कितना बड़ा चैलेंज लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन हम पहले भी देख चुके हैं।
हाँ प्रज्ञा, पहले लॉकडाउन जो है वो कोरोना बीमारी को लेकर हुआ था, और जी। इस वक्त जो है कि तनाव है सीमा पर, पाकिस्तान अपने नापाक इरादे लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो जी। इसके मद्देनजर वहाँ के जो लोकल नागरिक हैं, जी। जो भारत की आवाम है, जो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र जो हैं, जी। उनकी आवाम के लिए, एहतियात के लिए, नागरिक सुरक्षा के लिए उनको ये आदेश दिया गया है कि चहलकदमी ना करें, ग्रुप में इकट्ठा ना हो, जी। और ड्रोन आतिशबाजी जो होती है जी। अपने पर्सनल काम के लिए या शादी ब्याह के लिए, तो उसके लिए भी प्रतिबंध लगाया है पूर्णतः तरह से कि ड्रोन ही आतिशबाजी ना हो, जी। और सायरन वगैरह का कोई इस तरह का नहीं बजाया जाए, और जी। बाहर बाजारों में नहीं निकला जाए, और इस तरह की पाबंदियां जो है वो जिला स्तर पर कलेक्टर ने लगाई है। जी बिल्कुल। इमरान, अगर बात की जाए स्कूलों की तो उसकी क्या कुछ स्थिति है? स्कूल कब तक बंद किए गए हैं? क्या कोई एग्जामिनेशन जो है उसे भी रद्द किया गया है या उसे भी कैंसिल किया गया है? सीमावर्ती जो जिले हैं, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जी। इनके अंदर स्कूलों में भी जो है अभी छुट्टियां कर दी गई है आगामी आदेश तक। जब तक शांति नहीं होती है, जब तक एक्टिविटी खत्म नहीं होती सीमा पर, जी। जब तक छुट्टियों के स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों स्कूलों में छुट्टियों के आदेश दिए हैं, और पूरी तरह से लॉकडाउन के आदेश जो है कलेक्टर ने लगा रखे हैं। जी बिल्कुल इमरान, जिस तरीके से ड्रोन हमला हुआ है उसके बाद से जाहिर सी बात है लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है वो बन रही है। इमरान, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण यह बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आपको बता दें, खबर बाड़मेर से है, जहां जिला कलेक्टर टीना डाबी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें, आगामी आदेश तक बाड़मेर जो है वो बंद रहेगा। वहीं जिला कलेक्टर के आदेश के बाद बाड़मेर वासियों ने बाजार बंद करके शहर में आवागमन भी जो है वो बंद कर दी है। प्रशासन ने बाड़मेर वासियों से अपील की है कि आगामी आदेश जब तक नहीं आते तब तक अपने घरों में रहें, शहर में आवागमन जो है वो ना करें। तो आपको बता दें, बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी ने रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है बाड़मेर के लिए। आगामी यानी आने वाले आदेश तक बाड़मेर में जो है वो बंद रहेगा। इस तरह के आदेश जो है डीएम की तरफ से दिए जा चुके हैं। आपको बता दें, बाड़मेर वासियों ने शहर में आवागमन भी जो है वो बंद कर दिया है। घरों में रहने के आदेश जो हैं वो डीएम की तरफ से दिए गए हैं। किसी भी तरह का कोई आवागमन ना हो, इस तरह के आदेश भी जो हैं वो डीएम की तरफ से दिए गए हैं। तो लगातार जिस तरीके से पाक और भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सरकार की तरफ से, डीएम की तरफ से इस तरह के आदेश जो हैं वो दिए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो लगातार अपने अपने जिलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस तरह के आदेश जो है वो जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार इमरान रियाज जो है हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इमरान, अभी हम बात कर रहे थे जैसलमेर की, अब बाड़मेर में भी जो वहां की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला कलेक्टर हैं, उन्होंने आदेश दे दिए हैं कि बाड़मेर जो है वो बंद रहेगा। तो क्या कुछ स्थिति अभी बाड़मेर की जो है वो देखने को मिल रही है? प्रज्ञा, राजस्थान में जयपुर के अंदर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के अंदर मुख्य सचिव से आदेश पारित करवाए थे पूरे राज्य के लिए जी। उसी आदेशों की पालना वहाँ की कलेक्टर, जिला कलेक्टर जो है टीना डाबी, उन्होंने उसकी पालना करी है। और वहां पर बाड़मेर के अंदर ये आदेश दिया है कि बाजारों के अंदर और दुकानों के अंदर जो है लोग रहें, बाहर बाजार में नहीं रहें। और वहाँ की जो खाद्य सामग्री है उस एरिया में, और खाद्य सामग्री के अलावा जो दवाइयां हैं और आवश्यक वस्तुएं जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में वहां रहे। किसी तरह की कालाबाजारी देखने को नहीं मिले, इसको लेकर, लॉकडाउन को लेकर किसी तरह की कालाबाजारी देखने को ना मिले। तो वो पर्याप्त जो सामान है, जो मात्रा इमरान, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरा बाजार जो है वो बंद कर दिया गया, अगले आदेश तक बंद ही रहेगा। ऐसे में जो बेसिक नीड्स होती है, चाहे वो मिल्क हो, जैसे कि ये सारी चीजें जो है वो खराब होने वाली होती हैं, वेजिटेबल्स हो, तो इनको कैसे रखा जाएगा और पब्लिक तक इसे कैसे पहुंचाया जाएगा? कोल्ड स्टोरेज जो है वहाँ बना ली है प्रज्ञा, और कोल्ड स्टोरेज में दूध और ये जो सब्जियां हैं और जो दवाइयां हैं, जरूरी दवाइयां हैं, जिनके जो भी कोल्ड स्टोरेज में लेना जरूरी होती है, क्योंकि तापमान यहाँ पे बहुत अधिक है। तो तापमान में दवाइयां भी खराब होती है, मेडिसिन भी खराब होती है, और ये खाद्य सामग्री भी खराब होती है। तो कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर रखी है। और बिजली आपूर्ति के लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा जनरेटर और दूसरे जो सौर सिस्टम है, सोलर प्लांट जो है, उनसे डायरेक्ट जो है बिजली की आपूर्ति लेके
और सुचारू रूप से व्यवस्था चलाने के आदेश जो है टीना दादी ने करे हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रज्ञा होमगार्ड और एसडीआरएफ की जो अतिरिक्त यूनिट्स हैं वो भी वहां पर गई है होम डिपार्टमेंट की तरफ से, होम विभाग की तरफ से, ताकि इस तरह की अनहोनी ना हो। और सेना के साथ जो है होमगार्ड की टीम और एसडीआरएफ की टीम साथ में सहयोग करके वहाँ के जो नागरिक हैं बाड़मेर के, उनके साथ सुरक्षा प्रदान, उनको सुरक्षा बिल्कुल इमरान, जिस तरीके से एक्शन जो है पूरे प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है, आदेश तक बंद रखने का भी जो है, बाजार बंद रखने की बात कही गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर नसीराबाद से है, जहां भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए जिले में प्रशासन ने रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। आपको बता दें, तेज ध्वनि, डीजे, आतिशबाजी सहित तेज लाइटिंग पर भी प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। नागरिक सुरक्षा को देखते हुए आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक और उपखंड अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो वहीं लगातार हमारे साथ इमरान रियाज जो है वो बने हुए हैं। आपको बता दें इमरान, जिस तरीके से अभी हमने जैसलमेर, बाड़मेर और अब बात की जाए नसीराबाद की, तो नसीराबाद में भी भारत पाकिस्तान के जो बीच जो तनाव है उसे लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और इस जगह को रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार इमरान रियाज हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, जिस तरीके से हमने अभी जैसलमेर, बाड़मेर और अब बात की जाए तो इस जगह की जहां पे रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी नसीराबाद की अगर बात की जाए तो नसीराबाद में भी रेड अलर्ट जो है वो प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया है। प्रज्ञा, नसीराबाद जो है अपनी सैनिक दृष्टि की वजह से संवेदनशील है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया था पहले से ही कि सीमावर्ती जिले और जो इनकी सड़क मार्ग और रेल मार्ग है, जो नसीराबाद से जो अपने सीमा बॉर्डर क्षेत्रीय जो जिले हैं, सीमावर्ती जो क्षेत्र जो जिले हैं, जो उनके गंतव्य के साधन है, चाहे वो रेल मार्ग को लेकर हो या सड़क मार्ग को लेकर हो, उन पे वो नियंत्रित करा जाए। और ब्लैकआउट की जो पहले ट्रेनिंग दी थी नागरिकों को और सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार ना करें, वो सारी पाबंदियों के दिशा निर्देश दिए। आमजन को प्रशासनिक निर्देशों और केंद्र राज्य सरकार की एडवाइजरी भी कैसे पालना करनी है वो भी बताया गया था। जी बिल्कुल इमरान, क्या आतिशबाजी और तेज लाइटिंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है? हाँ, ड्रोन की जो आतिशबाजी जो होती है, जो ड्रोन से होती है, उस पर पूर्णतः प्रतिबंध है जी। इसके अलावा और क्या चीजों पे प्रतिबंध लगाया गया है? क्योंकि जिस तरीके से रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, तो पब्लिक के लिए क्या कुछ अलर्ट जो है वो जारी किए गए हैं, उन्हें क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? इनमें शादी समारोह में जो दिन में जो काम करने के लिए जो लोग होते हैं, जो एकत्रित होते हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं जी, उसके अंदर आतिशबाजी को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है कि भीड़ भाड़ क्षेत्र में आतिशबाजी नहीं करें और इकट्ठा ना हो लोग। जी बिल्कुल इमरान, जिस तरीके से सभी जगहों पर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, क्योंकि भारत पाक के बीच तनाव जो है वो लगातार बढ़ता रह रहा है और ऐसे में राजस्थान जो है वो काफी सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर एरिया है और वहां पे सुरक्षा के जो इंतजाम है वो सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इन खबरों पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट ने अस्थायी कंट्रोल रूम जो है वो स्थापित कर दिया है। आपको बता दें इस कंट्रोल रूम का नाम रखा गया है जय हिंद कंट्रोल रूम। यह कंट्रोल रूम अभय कमांड सेंटर में स्थित किया गया है, जिसका उद्देश्य आतंकवादी घटनाओं से संबंधित सूचनाओं जैसे कि कॉल या मैसेज के माध्यम से प्राप्त करना है। वहीं सूचना मिलने पर जय हिंद कंट्रोल रूम तत्काल कार्रवाई करेगा। तो आपको बता दें कमिश्नरेट ने अस्थायी कंट्रोल रूम स्थापित किया है। आतंकवादी घटनाओं से संबंधित सूचनाओं को इसके द्वारा जो है वो लिया जा सकता है। इसका जो नाम रखा गया है वो नाम है जय हिंद कंट्रोल रूम। तो आतंकवादी घटनाओं से संबंधित सूचनाएं जो हैं इसके जरिए लिया जा सकता है, चाहे वो कॉल हो, मैसेजेस हो, उसे प्राप्त किया जाएगा। तो कमिश्नरेट ने यह अस्थायी कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिसका नाम जय हिंद कंट्रोल रूम जो है वो रखा गया है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां जिला प्रशासन और जिला पुलिस ने आमजन से ये अपील की है कि भारत पाक के बीच चल रहे इस तनाव के बीच आमजन अपने अपने घरों में रहें, बाहर कहीं ना निकले और कहीं भी समूह में यानी इकट्ठा ना हो। इसके साथ ही सभी प्रकार के समारोह आयोजन पर भी जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आपको बता दें, राजस्थान में लगातार भारत पाक के बीच जो तनाव हो रहा है उसकी स्थिति को देखते हुए ये फैसला जो है वो प्रशासन की तरफ से लिया गया है। जोधपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है, लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों में रहें, बाहर कहीं ना निकले। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजगढ़ से है, जहां अंधता निवारण समिति के संयुक्त निदेशक डॉक्टर दिनेश पारिक राजगढ़ पहुंचे हैं। आपको बता दें, जहां उन्होंने दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला चिकित्सालय में लेबर रूम में साफ सफाई, पुरुष चिकित्सालय में ऑपरेशन थिएटर, ब्लड स्टोरेज यूनिट, पेयजल सप्लाई सहित दवाइयों का निरीक्षण कर उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें, संयुक्त निदेशक डॉक्टर दिनेश पारिक ने बताया कि सरकार की ओर से उन्हें अलवर जिले चिकित्सालयों में निरीक्षण के लिए भेजा गया था, जिसमें उन्होंने लू ताप घात के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां जो हैं वो उपलब्ध कराई। लैब में जांच किस तरह से किए जाए, इन सभी की स्थिति जो है अव्यवस्थित रूप से थी, इसे लेकर भी उन्होंने निरीक्षण किया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बारां जिले से है, जहां प्रमुख रेलवे स्टेशन बारां का अब जल्द ही कायाकल्प अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत होने जा रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बारां रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण कार्य जो है वो तेजी से प्रगति पर है। इस योजना के तहत स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत लगभग 13 करोड़ रुपए तय की गई है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सीसवाली से है, जहां नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में प्रधानाचार्य गुंजन लोहमी के मौजूदगी में किया गया। वहीं वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक महेश दाधिच ने छात्र छात्राओं और स्टाफ को बेहतरीन प्रशिक्षण दिया। साथ ही साथ बताया कि अचानक से सायरन या कोई आपातकालीन स्थिति आने पर अपने आप को और अपने साथियों को बचाकर प्राथमिक उपचार देकर किस प्रकार अस्पताल तक पहुंचाया जाए। इस दौरान प्रधानाचार्य ने बताया कि हम सबको हर परिस्थिति में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। देश की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। धीरे धीरे हमें किस प्रकार आप 4 बच्चे जोन में बेटा 2 बच्चे में हो जाए या किस प्रकार सायरन बच जाए, आपातकाल आ जाए तो अपने आप को किस प्रकार सुरक्षित करना है, सुरक्षित स्थिति पे ले जाना है। चलो ट्रेन से कैसे बचाया जाता है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।